जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। ये फोटो देख रहे होंगे आप, ये चेहरे पे खुशी, फ्रेंच ओपन एंड मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जीतने का भी यहां पर खत इनके पास आ गया है। 23 रफाल नडाल से एक ऊपर पहुंच गए हैं। एंड अभी 2023 का यहां पर फ्रेंच ओपन जो कि जून 11 को ही कंक्लूड हुआ है। अब आप बात कर लीजिए एफकैट एग्जाम की, एनडीए एग्जाम की, यहां पर सीडीएस एग्जाम की। सीडीएस और एनडीए जो कि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, वहां पर तो आपको फिर भी कह सकते हैं कि कुछ डीप में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि यहां पर कौन रनर अप रहा या किस कंट्री का रहा। बट एफकैट में आपको बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, ये कौन सा सेशन था, 127 फ्रेंच ओपन था कि 128 था। एंड इसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं आपके पास, गोल्डन स्लैम किसे कहते हैं, ग्रैंड स्लैम किसे कहते हैं, ये सारी आज हम डिस्कस करेंगे। एंड जोकोविक साहब तो वैसे भी यहां पर अभी न्यूज में थे, बिकॉज इन्होंने कहा था अभी एट प्रेजेंट कोसोवो और सर्बिया से ही आते हैं, जिनके नाम के पीछे एक आएगा दैट इज जोकोविक। ठीक है, ये सारे सर्बियन प्लेयर होते हैं। एंड एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इनके फैंस ने भी दे दी, इफ देयर वाज अ नोबेल प्राइज फॉर द मेंटल जिम्नास्टिक के लिए अगर कोई नोबेल प्राइज है तो वी हैव अ विनर, हियर इज जोकोविक। तो जोकोविक ने जी ने अभी एक स्टेटमेंट भी दी थी कोसोवो कि कोसोवो इज द हार्ट ऑफ सर्बिया। आप सबको पता है सर्बियन इज अ क्रिश्चियन कंट्री, वाइल अगर आप देखेंगे कोसोवो जो कि 2008 में इंडिपेंडेंस यहां पर डिक्लेयर कर चुकी है, बट इंडिया ने, रशिया ने, चाइना ने अभी तक भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। कोसोवो में अगर आप देखेंगे तो अल्बेनियंस यहां पर मुस्लिम्स हैं, एंड वाइल सर्बिया में आप अगर देखेंगे तो वहां पर आपको क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगी। दैट इज अनदर कॉन्फ्लिक्ट, बट करंट अफेयर्स का है बिकॉज इन्होंने अभी जो नेटो के थ्रू वहां पर अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, वायलेंस हो रहा था, तो जोकोविक ने एक स्टेटमेंट पास करी थी, स्टॉप द वायलेंस। यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं कोसोवो। ओके, वेलकम टू राष्ट्रीय सेवा। थैंक्स फॉर गिविंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन द चैनल। धीरे धीरे कर हम एफकैट के स्टैटिक पार्ट को सारा कवर कर लेंगे। एंड ये स्टैटिक पार्ट है, ये आपके एनडीए में, अग्निवीर में, टेरिटोरियल आर्मी में, सीडीएस में, हर जगह पे आना है। मैं बिल्कुल फैक्चुअल नहीं करवा रहा हूं, फैक्चुअल को करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके करवा रहा हूं, सो दैट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इजीली हो और आपको पता हो कि न्यूज़पेपर से न्यूज कैच कैसे करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम स्टार्ट करते हैं। पहला तो कि साल में 4 हमारे पास ये ग्रैंड स्लैम होते हैं, अभी तक 2 हो चुके हैं, दोनों के दिनों जोकोविक जीते हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मेलबॉर्न में जनवरी में होगा, ये हार्ड कोर्ट पे होगा। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में कि क्ले कोर्ट पे क्या है, क्ले कोर्ट का राजा भाई नडाल साहब थे। इस बार यहां पर इंजरी के कारण वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, रफाल नडाल इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि रॉजर फेडरर इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, सेरेना विलियम्स ने इस बार पार्टिसिपेट नहीं करा। देन आता है फ्रेंच ओपन जो भी होके हटा है, कहां पर, पेरिस में। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द रोलैंड गैरोस। नंबर 3 जो ओल्डेस्ट है इन सब में, विंबलडन जो कि ग्रास पे होगा, लंदन में होगा। ठीक है सर, लंदन बता दो किस रिवर पे है, लंदन इज ऑन द थेम्स रिवर। सर पेरिस बता दो किस रिवर पे है, पेरिस ऑन द सीन रिवर। इस तरह के क्वेश्चंस एफकैट में आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से रिवर पे है। हमने जब यूएन के ऑर्गन करे थे, ये नेक्स्ट आ गया यूएस ओपन, न्यूयॉर्क कौन से रिवर पे था, हडसन रिवर पे था। वॉशिंगटन डीसी कौन से रिवर पे था, पोटोमैक रिवर पे था। रिवर बेस्ड क्वेश्चन साथ साथ हमारे हो गए। ओके, अब विनर कौन है इसमें से। अब जोकोविक साहब सर्बिया 23rd टाइटल, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रफाल नडाल, नंबर 3 पे रॉजर फेडरर। अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पूछा आपसे जाएगा यहां पर सीडीएस वगैरह में रनर अप कौन रहा है, कैस्पर रुड, ठीक है, नॉर्वे के प्लेयर हैं। एंड अगर वुमेन में लिखें तो कैरोलिना जो कि चेक रिपब्लिक से आती हैं। ये आपको पता हो कि यहां कौन रनर अप रहा है, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात अगर हम करें तो वो भी जोकोविक साहब इस बार जीते थे, सर्बियन प्लेयर। एंड बेलारूस से एरेना वुमेन्स सिंगल्स में। एंड इसके बाद ग्रीस के स्टेफनोस रनर अप रहे, एंड एलेना कजाकिस्तान से रनर अप रही। आप प्लीज इसका स्नैपशॉट ले लीजिए एक बार कि यहां पर कौन कौन मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल कौन कौन यहां पर जीता है। वर्स्ट केस आज संडे हमारे फेवर में नहीं हुआ, जो कि मैंने आपको कहा था वर्स्ट संडे अगर हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस डबल पे। ठीक है,
ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का है, इसका आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। ओके, अब तीनों के ईयर्स पूछते हैं। भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में हुआ। सर 1905 में कुछ और भी हुआ था, बंगाल पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन, आप सबको याद होगा। नंबर 2 फ्रेंच ओपन 1891 हो गया। ओके सर। विंबलडन 1877, सर सबसे पुराना तो विंबलडन हो गया, ठीक है। यूएस ओपन 1881, हियर इज द यूएस ओपन। सर 1881 में कुछ हुआ था। 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आया गया था, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, जो कि इस साल भी आएगा। अभी सेंसस 2011 के बाद 21 में आना था, बट कोविड के कारण वो 2023 तक पहुंच गया। सर सेंसस से रिलेटेड कुछ फैक्ट। ओके, सेंसस के टर्म अगर हम करें तो लॉर्ड रिपन जो कि वाइसरॉय थे, लॉर्ड रिपन जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, लॉर्ड रिपन फादर ऑफ LSG, ठीक है, इस टाइम पर वॉइस रहे थे। सेंसस ले लो, सिटीजनशिप ले लो, ये दोनों कौन संभाल रहा है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये चीज आपको पता हो, चारों आपको कई बार यहां पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट वन, फ्रेंच ओपन के कुछ फैक्ट्स अगर मैं करूं तो 127वां ये एडिशन था, ये आप सबको पता हो। इस बार जोकोविक जीते हैं, ये आपको पता हो। नोटेबल प्लेयर्स रॉजर फेडरर, राफेल नडाल एंड इसके बाद सेरेना विलियम्स इस बार यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये आपको पता हो। देन न्यूट्रल फ्लैग, आप सबको पता है रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है 24 फरवरी से यहां पे, एंड अभी भी चल रही है। अब इसमें दो चीजें आपके पास आती हैं। एक तो बात आती है नेटो की, जिसमें रिसेंटली इंडिया को भी कहा गया था। नेटो का अभी 31st मेंबर बना है, दैट इज फिनलैंड। ये आपको पता हो, करंट अफेयर, फिनलैंड इज अ 31st मेंबर। इसके बाद इस बार बेलारूस और रशिया ने यहां पर क्या करा है? एक न्यूट्रल फ्लैग लेकर आए हैं। ये दे आर अनेबल टू compete अंडर देयर ओन नेशनल फ्लैग्स बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। न्यूट्रल फ्लैग अगर आ जाए तो आपको पता हो कि कौन सी कंट्रीज इस बार न्यूट्रल फ्लैग के साथ थी। ओके, अब कुछ टर्म्स मैंने आपको बताया था। नंबर 1 इज द गोल्डन स्लैम। गोल्डन स्लैम क्या होगा भाई? जिसने ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता है, और वो चारों के चारों जो हैं यहां पर ऑस्ट्रेलियन, यूएस, फ्रेंच ओपन, ये भी जीता है, दैट इज कॉल्ड द गोल्डन स्लैम। उसके बाद आता है सुपर स्लैम। सुपर स्लैम जिसे चारों के चारों वो भी जीते हैं, प्लस ATP या WTA टूर चैंपियनशिप भी जीती है, दैट इज कॉल्ड द सुपर स्लैम। ग्रैंड स्लैम जिसने चारों के चारों एक ही साल में जीते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रैंड स्लैम। ये चारों के चारों, ये तीनों की तीनों टर्म्स आपको पता हो, ये इससे रिलेटेड हैं। अब कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं भाई। इस बार जोकोविक 23, राफेल नडाल 22, रॉजर फेडरर इज द 20। ये फैक्ट पता हो, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, एंड यहां पर टॉप के 3। ऐसे अगर वुमेन में हम लेके जाए तो डिस मार्गरेट कोर्ट 24 चल रहे हैं अभी। सेरेना विलियम्स जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया, पर जल्दी ही ये ऊपर आ जाएंगी 23। देन स्टेफी ग्राफ जो जर्मन प्लेयर थी 22। ये तीनों आपको पता हो, ठीक है, टॉप 3। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पास इससे आएंगे। ओके, नाउ अमेरिका के डॉन बच जो हैं was the first to achieve a grand slam in 1938। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से पहले 1938 में डॉन बच जो है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, मतलब चारों के चारों एक साल में जीत लिए। उसके बाद मॉरीन कॉनली was the first woman to pull it off in a women single में इन्होंने कर दिखाया। उसके बाद स्टेफी ग्राफ was the first to complete a golden slam सबसे पहले स्टेफी ग्राफ कहां से आ रही हैं? जर्मन प्लेयर हैं। गोल्डन स्लैम मतलब ओलंपिक्स में भी, और चारों के चारों इन्होंने क्या करा है? वो भी साथ में जीते हैं। कब? 1988 में। तो आप देखते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अब आप अगर आप बात करेंगे ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आप FCAT का एग्जामिनेशन उठाएंगे तो बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन तो क्वाइट ऑब्वियस है, आपको आते हैं तो अच्छी बात है, उस पर कोई भी रिस्क ना लीजिए, बिकॉज बुक्स के क्वेश्चन बहुत रैंडमली आएंगे। ये वाले क्वेश्चन जो आपके पास हैं, ग्रैंड स्लैम वाले क्वेश्चन हो गए या करंट अफेयर्स वाले, ये सब आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर से, हमारे चैनल से, लगातार किसी मैगजीन से। बट जो बुक्स के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही रैंडम होते हैं, एंड रैंडम क्वेश्चंस पर रिस्क लेने की बिल्कुल भी वहां पर जरूरत नहीं है, सो दैट आपके वहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो।
एफकैट के एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रैंडमली कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, इसलिए रीजनिंग वाले पार्ट को, अपने इंग्लिश वाले पार्ट को बहुत स्ट्रांग रखना है आपको, बिकॉज वहां पर आप श्योर कर सकते हैं। बट मैं आपको यह भी कहता हूं कि जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है या जीके वाला पार्ट है, तो जीके वाले पार्ट में अगर आप हमारे चैनल के सेशंस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, एक एक सेशन को ढंग से देख रहे हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर मोर देन 15 क्वेश्चन आपके पक्का ठीक होंगे, बिकॉज मैं सारे स्टैटिक पार्ट जितने भी हैं धीरे धीरे कर एक एक करके सारे डिस्कस कर रहा हूं। तो आई होप ग्रैंड स्लैम वाले पार्ट से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आप यहां पर एक भी सेशन मिस ना करें एंड एक कंटिन्यूटी बनी रहे। So with these words, I conclude my lecture. Jai Hind to all. Take care.